हाय एवरीवन, माई सेल्फ चंद्रा चौधरी और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। वो टॉपिक है आज का न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022। आपको ये मालूम ही होगा, आज से 2-3 साल पहले ये इम्प्लीमेंट होने वाली थी, लेकिन ड्यू टू द कोरोना वायरस सब उलट पुलट हो गया। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसी अरेंजमेंट करने पड़ी सीबीएसई को, या जो भी एजुकेशनल पॉलिसी, कैसे बच्चों को ट्रैक पे लाया जाए। लेकिन फाइनली अब जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है उसको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और ये इम्प्लीमेंट होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके कुछ मेन पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानना, वो मैं बताने जा रही हूँ। तो चलिए, सबसे पहले इसका मैं फॉर्मूला बताना चाहूँगी। इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका 5+3+3+4। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, जो ये न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है आपकी, ये 34 साल बाद आ रही है। कितने साल बाद? 34 साल बाद। मीन्स इससे पहले जो एजुकेशनल पॉलिसी आई थी 34 साल पहले आई थी, और उसके आने के बाद 34 साल बाद आपकी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ रही है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने फॉर्मूला बताया कि जो एजुकेशनल पॉलिसी है ये 5+3+3+4 पर बेस्ड है। अब ये क्या है? शुरू के 5 ईयर्स। ठीक है, देखिए शुरू के 5 ईयर्स जो है वो 5 ईयर्स फंडामेंटल हैं, जिसमें जब आपका बच्चा, ठीक है, नर्सरी क्लास में एडमिशन लेगा तो उसकी एज 4 साल होनी चाहिए, नहीं तो एडमिशन नहीं मिलेगा। उसके बाद जूनियर केजी मतलब किंडरगार्टन। ठीक है, उस वक्त केजी में उसकी जूनियर 5 ईयर होनी चाहिए, फिर सीनियर केजी में उसकी 6 ईयर होनी चाहिए, और क्लास फर्स्ट में 7 ईयर होनी चाहिए। अगर आप लोग आरटीई के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपकी बेटी की जो उम्र है, बच्चे की जो उम्र है, वो 7 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्लास सेकंड में 8 ईयर। मीन्स जब बच्चा क्लास सेकंड आपका जो क्लियर करेगा वो 8 साल होना चाहिए उसको। तो ये आपकी क्लास नर्सरी से क्लास 5th तक, जिसमें 5 क्लासेस आती हैं, वो आपकी आएंगे 5 ईयर्स फंडामेंटल्स में। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट 3 है उसका मतलब है आपका 3 ईयर्स प्रिपरेटरी। ठीक है, 3 ईयर्स प्रिपरेटरी है, जिसमें आपके आएंगी क्लास 3rd, क्लास 4th, क्लास 5th। अब क्लास 3rd में उम्र हो जाएगी 9 ईयर, 10 ईयर, और क्लास 5th में हो जाएगी 11 ईयर। जब आपका बच्चा क्लास 5th क्लियर करेगा तब वो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 11 ईयर होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 है, दैट मीन्स 3 ईयर्स मिडिल। ठीक है, उसमें आपकी आ जाएंगी क्लास 6th, क्लास 7th, क्लास 8th। मीन्स क्लास 6 में उसकी एज होनी चाहिए 12 ईयर, क्लास 7th में 13 ईयर, और क्लास 8th में उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 14 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट 4 ईयर में 4 ईयर्स सेकेंडरी। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जो क्लास 10th में जो अभी तक बोर्ड होता था वो हट गया है। अब ओनली 1 ही बोर्ड होगा जो सीधे होगा 12th में। अगर आपने अपने दादाजी लोगों से ये बात सुनोगे तो पहले 5th क्लास में बोर्ड होता था, देन 8th क्लास में बोर्ड होता था, फिर 10th क्लास में और 12th क्लास में। अब जैसे, और हम लोगों के टाइम पे मैंने भी केवल 10th क्लास की बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं और 12th क्लास के। लेकिन अब जो बच्चे आएंगे उनको 10th का बोर्ड भी देने की ज़रूरत नहीं है, वो हटा दिया गया है। डायरेक्टली अब 12th क्लास के बोर्ड होंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब आपका बच्चा क्लास 9th में होगा तो 15 ईयर, 10th में होगा तो 16 ईयर, 11th में होगा तो 17 ईयर, एंड क्लास 12th में होगा तो 18 ईयर। तो ये आपके 5+3+3+4 मीन्स 5 ईयर्स ऑफ फंडामेंटल, और आपके 3 ईयर्स ऑफ प्रिपरेटरी, ये आपके 3 ईयर्स ऑफ मिडिल, और 4 ईयर्स ऑफ सेकेंडरी आएगा। ठीक है, इतनी बात आई हो आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं? तो पहला पॉइंट है बोर्ड विल बी इन क्लास 12th ओनली। ठीक है, मीन जो बोर्ड के जो एग्जामिनेशन होंगे अब डायरेक्टली क्लास 12th में होंगे और कहीं नहीं होंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? क्लास 10th बोर्ड इज़ ओवर। क्लास 10th में अब कोई बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होगा। एमफिल विल बी क्लोज्ड। जो एमफिल होता था वो क्लोज्ड हो चुका है, वो नहीं होगा। कॉलेज डिग्री बाय 4 ईयर। जो कॉलेज डिग्री होगी वो 4 साल की होगी। ठीक है, उसमें भी अभी क्या क्या होंगी मैं आपको भी बताऊंगी, अभी इतना समझ लो, कॉलेज डिग्री ऑफ 4 ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पॉइंट, स्टूडेंट्स अप टू क्लास 5th विल बी टॉट इन मदर टंग।
क्लास 5th तक के बच्चों को मदर टंग में ही पढ़ाया जाएगा। मदर टंग आई होप आप लोग सभी लोग समझते होंगे, मीन्स जिस रीजन में जिस जगह पर बच्चा पला बड़ा है, वो जो भाषा बोलता है, जो लैंग्वेज बोलता है अपने रीजन्स में, उसको उसी भाषा में पढ़ाया जाएगा। और लोकल लैंग्वेज एंड नेशनल लैंग्वेज में ही उस बच्चे को पढ़ाया जाएगा ओनली। द रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट, जो बाकी सब्जेक्ट हैं, इवन इफ़ इट इज़ इंग्लिश, ठीक है, अगर वो इंग्लिश भी है, विल बी टॉट एज सब्जेक्ट, केवल सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन द सेमेस्टर फ्रॉम 9th to 12th। अब जो 9th to 12th के जो एग्ज़ाम है वो सेमेस्टर वाइज होंगे, ठीक है, क्लासेस। अब कॉलेज डिग्री विल बी 3 और 4 ईयर, जैसे मैंने यहाँ पे 4 ईयर लिखा था, यहाँ पे 3 और 4 ईयर की है। अब क्या 3 ईयर्स किसकी होगी, 4 ईयर किसकी होगी? तो देखिए यहाँ पर पहली बात, जो हायर एजुकेशन नहीं लेना चाहते, हायर एजुकेशन मतलब जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन जो होता है वो नहीं करना चाहते, तो वो 12th के बाद ओनली 3 ईयर्स का बैचलर कोर्स करेंगे, ठीक है। और जिनको हायर डिग्री भी करनी है, पीजी भी करना है, वो 4 ईयर का करेंगे, भले ही उसके बाद जो एमए करेंगे वो 1 ईयर का ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो 3 ईयर की जो डिग्री है यहाँ पर बैचलर की, वो भी पार्ट्स में है, मीन्स अगर 1 जो ईयर होगा उसमें उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 ईयर में उसको डिप्लोमा मिलेगा, 3 ईयर में उसको डिग्री मिलेगी। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। और जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है वो कैसे आएगी, अब क्या मेथड फॉर्मूला होने वाला है, ये भी समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।